नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 41 स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही ज़्यादा एक फेमस और बहुत ही पॉपुलर एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, है ना। L&T भी इसको L&T के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है इनके पास अब अनुबंध हस्ताक्षर किया रक्षा मंत्रालय ने, किस लिए? तो कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 41 स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के लिए, उनकी खरीद के लिए, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय अर्बन 20 शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुई। अर्बन 20 भी G20 का ही हिस्सा है। 20 थे समझ सकते हैं, जैसा हमने बोला था थिंक 20 या अर्बन 20 और अलग अलग जितने भी हैं, इन सब के नाम आप लिखते जाइए। हालांकि हम अंत में एक उपलब्ध आपको अवश्य ही करवाएंगे इस साल के। इन शहरों के बीच शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर इसका ध्यान केंद्रित करना है, इसका उद्देश्य है ना। तो अर्बन 20 सिटी शेरपा, इसका नाम याद रखिएगा, है ना। याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुई। जैसे आप जानते हैं G20 की जो भी बैठक है केवल नई दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में, है ना, ऑल ओवर इंडिया में इसको फैलाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से वसुधैव कुटुंबकम के विषय वस्तु के साथ इसे मनाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया। मंत्रालय 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणामों में बदलना है। अच्छी बात है। बाकी इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है और इसके बारे में पढ़िएगा, है ना। ये भी अब एक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 एक नई चीज़ है। जैसे कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अब कॉमन हो गया है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, रूस और म्यांमार की सरकारों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस और म्यांमार ने, है ना, दोनों की सरकारों ने, मतलब ये एक अच्छी बात है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए, है ना, याद रखिएगा, परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए। अच्छी बात है ये, जैसा हमने बताया। बाकी और इसके बारे में आप कुछ पढ़ना चाहें तो अवश्य ही पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। यदि आप देखेंगे इसके बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में ये सारी जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट होती हैं। आइए अगली जानकारी को देखते हैं हम। केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास फर्स्ट या वन योजना को लागू करने के लिए रूपरेखा जारी की है। क्या नाम है इसका? विवाद से विश्वास। इसमें कोविड के दौरान संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं करने पर जब्त की गई राशि को वापस करके राहत की परिकल्पना की गई है। इसको अच्छे से यदि आप पढ़ेंगे तो लागू करने के लिए अभी रूपरेखा जारी की है, ना कि इस योजना को आधिकारिक तौर पर अभी जारी या लॉन्च किया गया है। जब होगी तब तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो रूपरेखा जारी की है, मैं पूरा तो बिल्कुल ध्यान से तो नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़िए और जब लॉन्च हो जाए तब इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया। यह G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों
अर्थात लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करेगा, है ना। इससे आपने बहुत कुछ सीखा। डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत की गई है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ये G20 इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट के जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु, है ना। ये दोनों जानकारी आपने देख ली है। बाकी डिजिटल पेमेंट्स उत्सव आप अपने ज़िले में भी शायद देख रहे हो, पोस्टर वगैरह लगे हुए, इससे भी आप समझ सकते हैं। ग्राउंड लेवल से कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना में सरकारी स्कूलों में जो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं हैं, छात्रा है ना, छात्र नहीं है, छात्राएं हैं, इनको जो है 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी, है ना। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। हर राज्य सरकार छात्राओं के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिया गणराज्य की सांगवोल सोसाइटी द्वारा 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल में पवित्र बौद्ध स्थलों की 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी बात है ना। इसमें 108 बौद्ध तीर्थयात्री पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में 1100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को भी बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी और इम्पोर्टेंट भी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।